वो कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हो सकता है कि कभी आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पढ़ा भी है, ऐसा ना उस एक्ट के अंदर कहीं दिया गया है, ना आज का कानून और आइन इसकी इजाज़त देता है। कन्वेंशन उम्मीद की किरण है। मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए इस कन्वेंशन को एक तहरीक का नाम देता हूं। उस तहरीक का नाम रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज की हुकूमत जिनकी कोख से जन्म ले चुकी है, वो उन्हीं की बात करती है। कहने को तो वो इस अवाम से वोट लेके आए थे, लेकिन जिन पॉलिसियों को वो अपनी करारदादों की सूरत में तक़वियत दे रहे हैं, ये शर्म आनी चाहिए आज की पार्लियामेंट को कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हो सकता है। मैं उन दानिश्वरों से सवाल करता हूं, उन आइन और कानून को लिखने वालों से सवाल करता हूं कि कभी आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पढ़ा भी है, उसके प्री रिक्विजिट्स को देखा भी है? क्या जिन इमारतों के ऊपर इन मासूम लोगों का खून धरा जा रहा है, क्या उनके ऊपर वो एप्लीकेबल भी है? ऐसा ना उस एक्ट के अंदर कहीं दिया गया है, ना आज का कानून और आइन इसकी इजाज़त देता है। समझ नहीं आती कि मैंने अपने पिछले कन्वेंशन में भी एक बात कही थी, अपने 2-3 हाउसेस के अंदर भी ये बात कही थी कि एक कमीशन तश्कील दे दिया जाए, इन तमाम बातों की तहकीक हो जाए, तो फिर उसके बाद जो भी लाहे अमल इख्तियार किया जाए, मैं समझता हूँ उसको ये काला कोट मानेगा। और अगर तहकीक के बगैर अगर किसी शख्स को एक्विजिशन की जा रही हो, तो ना इस वकील ने, काले कोर्ट ने इस अदालत में उस बात को तस्लीम किया है और ना ही ये मुआशरा इस बात को तस्लीम करेगा। अब जहां तक बात आ गई कि लोगों के घरों में मासूम बच्चों को उठाया जा रहा है, मासूम बच्चियों को उठाया जा रहा है, वुकला के घरों में रात के वक्त रेड की जा रही है, वुकला खवातीन को पाबंदे सलासल किया जा रहा है, वुकला को इस आवाज बंद करने के लिए जितना आप जोर लगाओगे, उतनी शिद्दत से ये तहरीक आगे चलेगी। जिंदा है वुकला, जिंदा है, जिंदा है वुकला, जिंदा है। इससे पहले भी मैंने ये बात कही थी कि इस काले कोट की तरफ नजर मत उठाएं, इस काले कोट के साथ ज्यादती मत करें और इस अवाम के ऊपर जुल्म ना करें, क्योंकि इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और जितना मर्जी कोई ताकतवर हो जाए, वो ताकत के नशे में ये मत भूले कि उसने इस मुल्क के अवाम को भी जवाब देना है, उसने क़यामत के दिन अपने रब के सामने भी जवाब दे ठहरना है। बिल्कुल उसी तरह से मैं आज की अदलिया से भी ये सवाल करता हूं कि बजाय इसके कि अपनी बेबसी पे आप आंसू बहाओ, आप फैसले करें, उस पे अमल दरामद होगा।
और जो अमल दरामद नहीं करेगा, ये काला कोट आपके साथ एक फौज की हैसियत के साथ खड़ा होगा और इस मुल्क के तमाम लोग उन फैसलों पर अमल दरामद करवाने के लिए भी आपके साथ खड़े हों। जहां तक बात आई है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, तो इससे पहले भी मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट, फुल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। आज तो ये कहते हैं कि ये 3 जजों की जजमेंट है, आज तो ये कहते हैं कि ये 7 जजेस बैठ के जो मर्जी फैसले करते हैं। तो क्या आर्टिकल 189 और 190 कॉन्स्टिट्यूशन से ख़त्म हो गया है? क्या उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट जो 17 जजेस ने दी हुई है, क्या उस पर अमल दरामद करना इस हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं रही है? क्या वो मिलिट्री कोर्ट्स के अगेंस्ट जो जजमेंट आई थी, आज उसकी नेगेशन में ये तमाम अमल करके क्या ये लोग आर्टिकल 6 के मुर्तकिब नहीं हो रहे? ज़रूर हो रहे हैं, और ये ट्रायल भी होगा, ये लोग जवाबदेह भी ठहरेंगे। मैं आज, तमाम मुकर्ररीन ने बहुत सारी बातें कर ली हैं, मैं सिर्फ इतना कहता चला जाऊं कि ये तहरीक न दबेगी, न थमेगी और ना ही ये रुकेगी, ये आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी। अभी कराची बार के प्रेसिडेंट और नईम कुरैशी साहब ने भी कहा कि ये कन्वेंशन होते रहेंगे और कन्वेंशन जारी रहेंगे। अभी एक यहाँ पे तजवीज़ आई थी कि डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स की सतह के ऊपर कमेटियाँ लीगल वकला की तश्कील दी जाएं, तो उसमें इंशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अपने पूरे पंजाब के अंदर ऐसे वकला की कमेटियाँ तश्कील देने जा रही है जो बेबस लोगों के लिए, जो लाचार लोगों के लिए अपने कानूनी और अपने आइनी हक के लिए तमाम लोगों के साथ खड़ी होंगी। और जिन वकला के साथ ज़्यादती की गई है, जिन वकला ख़वातीन को और वकला लड़कों को गिरफ़्तार किया गया है, मैं अब नाम लेना शुरू करूं तो शायद रात के 7 बज जाएं, जितने वकला के साथ इन्होंने तशद्दुद किया है, जितना वकला के घरों पे इन्होंने छापे मारे हैं। मैं हुकूमत वक्त से आज ये अल्टीमेटम देना चाहता हूँ कि अगर मेरे वकला बहन भाइयों को अगले 2 दिनों के अंदर उनको रिहा न किया गया तो पीर वाले दिन लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उसके लिए फिर एक तहरीक चलाएगी और मैं देखूंगा कि मेरे वकला को कैसे ये पाबंद सलासत रख सकते हैं। जिंदा है वकला, जिंदा है। मैं आज के इस कन्वेंशन की वसातत से तमाम पूरी आवाम को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ना कुछ डरने की ज़रूरत है, ना सहमने की ज़रूरत। कन्वेंशन उम्मीद की किरण है। मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए इस कन्वेंशन को एक तहरीक का नाम देता हूँ। उस तहरीक का नाम रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज की हुकूमत जिनकी कोख से जन्म ले चुकी है, वो उन्हीं की बात करती है। कहने को तो वो इस अवाम से वोट लेके आए थे, लेकिन जिन पॉलिसियों को वो अपनी करारदादों की सूरत में तक़वियत दे रहे हैं, ये शर्म आनी चाहिए आज की पार्लियामेंट को कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हो सकता है। मैं उन दानिश्वरों से सवाल करता हूं, उन आइन और कानून को लिखने वालों से सवाल करता हूं कि कभी आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पढ़ा भी है?
उसके प्री रेक्विजिट्स को देखा भी है। क्या जिन इमारतों के ऊपर इन मासूम लोगों का खून धरा जा रहा है, क्या उनके ऊपर वो एप्लीकेबल भी है? ऐसा ना उस एक्ट के अंदर कहीं दिया गया है, ना आज का कानून और आइन इसकी इजाज़त देता है। समझ नहीं आती कि मैंने अपने पिछले कन्वेंशन में भी एक बात कही थी, अपने 2-3 हाउसेस के अंदर भी ये बात कही थी कि एक कमीशन तश्कील दे दिया जाए, इन तमाम बातों की तहकीक हो जाए, तो फिर उसके बाद जो भी लाहे अमल इख्तियार किया जाए, मैं समझता हूँ उसको ये काला कोट मानेगा। और अगर तहकीक के बगैर अगर किसी शख्स को एक्विजिशन की जा रही हो, तो ना इस वकील ने, काले कोट ने इस अदालत में उस बात को तस्लीम किया है और ना ही ये मुआशरा इस बात को तस्लीम करेगा। अब जहां तक बात आ गई कि लोगों के घरों में मासूम बच्चों को उठाया जा रहा है, मासूम बच्चियों को उठाया जा रहा है, वुकला के घरों में रात के वक्त रेड की जा रही है, वुकला खवातीन को पाबंदे सलासल किया जा रहा है, वुकला को इस आवाज बंद करने के लिए जितना आप जोर लगाओगे उतनी शिद्दत से ये तहरीक आगे चलेगी। जिंदा है वुकला, जिंदा है, जिंदा है वुकला, जिंदा है। इससे पहले भी मैंने ये बात कही थी कि इस काले कोट की तरफ नजर मत उठाएं, इस काले कोट के साथ ज्यादती मत करें और इस अवाम के ऊपर जुल्म ना करें, क्योंकि इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और जितना मर्जी कोई ताकतवर हो जाए, वो ताकत के नशे में ये मत भूले कि उसने इस मुल्क के अवाम को भी जवाब देना है, उसने क़यामत के दिन अपने रब के सामने भी जवाब दे ठहरना है। बिल्कुल उसी तरह से मैं आज की अदलिया से भी ये सवाल करता हूं कि बजाय इसके कि अपनी बेबसी पे आप आंसू बहाओ, आप फैसले करें, उस पे अमल दरामद होगा। और जो अमल दरामद नहीं करेगा, ये काला कोट आपके साथ एक फौज की हैसियत के साथ खड़ा होगा और इस मुल्क के तमाम लोग उन फैसलों पर अमल दरामद करवाने के लिए भी आपके साथ खड़े हों। जहां तक बात आई है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, तो इससे पहले भी मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट, फुल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। आज तो ये कहते हैं कि ये 3 जजों की जजमेंट है, आज तो ये कहते हैं कि ये 7 जजेस बैठ के जो मर्जी फैसले करते हैं। तो क्या आर्टिकल 189 और 190 कॉन्स्टिट्यूशन से ख़त्म हो गया है? क्या उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट जो 17 जजेस ने दी हुई है, क्या उस पर अमल दरामद करना इस हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं रही है? क्या वो मिलिट्री कोर्ट्स के अगेंस्ट जो जजमेंट आई थी, आज उसकी नेगेशन में ये तमाम अमल करके क्या ये लोग आर्टिकल 6 के मुर्तकिब नहीं हो रहे? ज़रूर हो रहे हैं, और ये ट्रायल भी होगा, ये लोग जवाबदेह भी ठहरेंगे। मैं आज, तमाम मुकर्ररीन ने बहुत सारी बातें कर ली हैं, मैं सिर्फ इतना कहता चला जाऊं कि ये तहरीक न दबेगी, न थमेगी और ना ही ये रुकेगी, ये आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी। अभी कराची बार के प्रेसिडेंट और नईम कुरैशी साहब ने भी कहा
कि ये कन्वेंशन होते रहेंगे और कन्वेंशन जारी रहेंगे। अभी एक यहाँ पे तजवीज़ आई थी कि डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स की सतह के ऊपर कमेटियाँ लीगल वकला की तश्कील दी जाएं, तो उसमें इंशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अपने पूरे पंजाब के अंदर ऐसे वकला की कमेटियाँ तश्कील देने जा रही है जो बेबस लोगों के लिए, जो लाचार लोगों के लिए अपने कानूनी और अपने आइनी हक के लिए तमाम लोगों के साथ खड़ी होंगी। और जिन वकला के साथ ज्यादती की गई है, जिन वकला ख़वातीन को और वकला लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, मैं अब नाम लेना शुरू करूं तो शायद रात के 7 बज जाएं, जितने वकला के साथ इन्होंने तशद्दुद किया है, जितना वकला के घरों पे इन्होंने छापे मारे हैं। मैं हुकूमत वक्त से आज ये अल्टीमेटम देना चाहता हूं कि अगर मेरे वकला बहन भाइयों को अगले 2 दिनों के अंदर उनको रिहा न किया गया तो पीर वाले दिन लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उसके लिए फिर एक तहरीक चलाएगी और मैं देखूंगा कि मेरे वकला को कैसे ये पाबंद सलासत रख सकते हैं। जिंदा है वकला, जिंदा है। मैं आज के इस कन्वेंशन की वसातत से तमाम पूरी अवाम को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ना कुछ डरने की ज़रूरत है, ना सहमने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइनी और कानूनी हक, आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट रहेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तहरीक मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। थैंक यू वेरी मच।